नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर लखीसराय। सुरगढ़ा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शिक्षा विभाग में संविदा पर बहाल पूर्व एक कनीय पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग स्थापना शाखा के लिपिक कमाल अशरफ पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सुरगढ़ा थाना क्षेत्र में मामला दर्ज करवाया है। कमाल अशरफ शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा में लिपिक के पद पर प्रतिनियुक्त हैं। फिलहाल कमाल अशरफ को स्थापना से पब्लिक उच्च विद्यालय विरमित कर दिया गया है। पीड़िता ने बताई कि कमाल अशरफ खुद को 2012 में सुमित कुमार बताकर प्रेम जाल में फंसाया था। उस समय पीड़िता का उम्र 16 वर्ष था। उक्त व्यक्ति कमाल के नाम से उच्च विद्यालय अलीनगर में किरानी के रूप में कार्यरत था। उस समय पीड़िता के पिता ने सुरगढ़ा थाना में मामला दर्ज करवाया था। उस वक्त विभिन्न जगहों पर पीड़िता के साथ यौन शोषण करता था। इस दौरान पीड़िता को एक पुत्र भी हुआ। हालांकि सुरगढ़ा थाना में प्राथमिकता दर्ज होने के बाद एसपी अजय कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ शिवम कुमार को जांच का निर्देश दिया है। एसपी ने बताया कि जांच में जो भी मामला आएगा, पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताइए। पूरा मामला यही था कि मैं 2012 में कमाल अशरफ ने अपना नाम सुमित बता के मुझे प्रेम जाल में फंसाया था एंड मैं चली गई थी। मैं उस टाइम 16 साल की थी, मुझे कोई जानकारी नहीं थी और मैंने ना ही कुछ छानबीन की थी। उसके बाद 2014 में मुझे पता चला था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे पता चला कि वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है एंड उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। इस वजह से मैं ज़्यादा अपोज नहीं कर पाई और मुझे लगा कि मैं जाऊँगी भी कहाँ। एंड फिर उसके बाद फिर बेबी होने के बाद मैंने उस पर शादी का दबाव देना स्टार्ट किया, क्योंकि उसने शादी नहीं कर रखी। तो 2014 में मुझे ये भी पता चला कि उसके 5 बच्चे ऑलरेडी हैं, उसकी शादी हो रखी है पहले से, 5 बच्चे हैं उसके पास। बट उसके बाद फिर मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मुझे लगा कि मेरे बच्चे का और मेरा फ्यूचर भी तो कुछ है, क्योंकि मैं घर वापस जाने की हिम्मत थी नहीं मेरे में। तो मैंने उस पर दबाव डालना स्टार्ट किया कि मुझसे कोर्ट मैरिज करो, हमेशा टालता रहा। और अभी क्या कहते हैं 20 तारीख को उसने लास्ट मारपीट की थी। उसके बाद मैं मम्मी पापा के पास जाने का हिम्मत किया था, महिला थाना में गई थी, वहाँ से उन्होंने कांटेक्ट करवा के मुझे मम्मी पापा के पास भिजवा दिया। और मारपीट हुई थी लास्ट सितंबर में, 12 सितंबर को उसने मारपीट करके मेरा हाथ पैर तोड़ दिया था। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गई कि अब मेरे से नहीं होगा। और फिर मैं बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशराइज करने लगी कि अब कोर्ट मैरिज करो, नहीं तो नहीं मेरे से रहा जाएगा एंड मेरे बच्चे के लिए कुछ मेरा हक दो, एक बच्चे के नाम का ज़मीन लिखो मेरा। इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशराइज करने लग गई थी। तो उसने बहुत ज़्यादा मारपीट स्टार्ट कर दिया। एक बार मेरा कमर तोड़ दिया था, हाथ पैर तोड़ दिया। 20 तारीख को बहुत ब्रूटली मारा था उसने मुझे, गला वगैरह दबा के। और उसी दिन 20 तारीख को ही 3 लोगों के साथ आया था वो, जिसमें शमशाद आलम थे और 2 लोगों का नाम मुझे नहीं पता। और उसके बाद मैं तुम्हारे से शादी करूँगा, ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर मेरे से ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो पाई। तो मैं 22 को डायरेक्ट महिला थाना गई थी। महिला थाना में उन्होंने ये कह के बोला कि यहाँ पे प्राथमिकी दर्ज नहीं होती, मैं आपके मम्मी पापा से कांटेक्ट करवा देती हूँ, आप उनके पास चले जाओ। तो मम्मी पापा आए और मुझे लेके चले गए, मेरे मामू और मेरे पापा आए और मुझे वहाँ से अपने घर लेके चले गए। एंड उसके बाद फिर अभी 1 महीने तक हमने कोई केस वगैरह नहीं किया। वो मुझे पूरे ऑफिस में बदनाम करता रहा, हर चीज़ को लेके मेरे घर वालों का फ़ोटोज़ एंड बहुत सारी चीज़ें, मेरी प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह हर जगह दिखाता रहा और मेरे बारे में गलत सलत चीज़ें बोलता रहा। तो मैं परेशान होकर मैंने अपने घर वालों को प्रेशराइज़ किया और घर वालों ने भी बोला कि नहीं, अब केस करना चाहिए। मैं 8 तारीख को थाना गई, सूरजगढ़ा थाना। वहाँ पे उस दिन मैंने कंप्लेन दे दिया। फिर 9 तारीख को मुझे बुलाया गया। वहाँ पे बुलाने के बाद अलका कुमारी दारोगा हैं, उन्होंने बाहर में ही मेरे से 3 घंटे पूछा, बिना FIR के 3 घंटे मुझसे पूछताछ की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसी दौरान मेरे सामने कमाल अशरफ को फ़ोन करके बोला कि आप कल मिलने के लिए आइए। और तब तक प्राथमिकी दर्ज उन्होंने नहीं की। फिर दोबारा मतलब 9 तारीख को भी बुला के ये सारी चीज़ें हुई। 10 तारीख को छुट्टी थी, तो 10 तारीख को तो चीज़ें नहीं हो पाई। फिर 11 तारीख को हम लोग गए कि प्राथमिकी दर्ज करवाइए। तब फिर 12 तारीख को उन्होंने हमारे घर वालों के दबाव के कारण प्राथमिकी दर्ज की।
एंड अभी यही सारी चीज़ें हैं। क्या है और आपने जो प्राथमिकी दर्ज की उसमें नहीं, एक महिला ने जो है सूरजगढ़ा में थाना दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि मेरे साथ जो है उनका पति जो समुदाय दूसरे समुदाय के हैं उनके साथ वो प्रताड़ित कर रहे हैं और अपने समुदाय के हिसाब से वो चलने के लिए कहता था। पहले एक्चुअली दोनों में लव मैरिज हुआ था, दोनों भाग के शादी किए थे। शादी के उपरांत जो है करीब 2012 के केस हुआ उसमें लड़की भागने का, फिर कोर्ट में उसका बयान हुआ और उसके बाद फिर साथ में रहने लगा। उससे एक बच्चा भी है दोनों का। बीच में दोनों में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आरोप लगाई है कि ये जो है अपने समुदाय के हिसाब से चलने के लिए कहता है और नहीं तो फिर उसको जान मारने के देता है। सभी संगीन आरोपों को मैंने जांच करने के लिए आदेश दिए हैं एसडीपीओ साहब को। डीएसओ साहब इस पर जांच कर रहे हैं और करीबी से जांच कर रहे हैं। जो भी संगीन आरोप लगे हैं उसकी पुष्टि होगी, हम लोग गिरफ्तार करेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। सारा मुद्दे पर हम लोग जांच करवा रहे हैं और हम लोगों ने उसकी केस दर्ज कर लिया गया है और उस पर कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कार्रवाई हुई है? अभी हम लोग केस दर्ज कर लिए हैं और हम लोग उसका जांच कर रहे हैं। एक्चुअली ये मामला जो है उसका एक बच्चा भी है, 12 साल भी है, वो पढ़ लिख के शायद बीटेक भी की है और भागने के बाद साथ वो लड़का जो है उसको पढ़ाया लिखाया था। और जैसा कि जांच के क्रम में थानाध्यक्ष ने बताया कि वो कुछ पढ़ाई लिखाई भी की थी, कहीं कोचिंग भी करवाया था, दीक्षांत कोचिंग सेंटर या कहीं भी पता नहीं कोचिंग में उसका। एनीवे जो भी मामला हो उसमें अगर ये मामला सामने आता है कि अगर किसी धर्म के आड़ में अगर हम धर्मांतरण कराने की कोशिश करता है तो उस एक्ट के हिसाब से भी हम लोगों ने कार्रवाई करेंगे और जितने भी संगीन आरोप लगाए हैं सबकी पुष्टि करते हुए अगर होती है पुष्टि उसके आलोक में उसके संदर्भ में जो भी धारा लगाएंगे वो धारा लगा के हम लोग उस पर सजा कराएंगे। महिला काफी डरी सहमोई हुई और न्याय की मांग कर रही है लगातार प्रशासन से। तो हम लोग जितनी भी जांच करके उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर आरोपी जो है पहले अपना नाम सुमित बताया था, जैसे वो अपने आवेदन में लिखी है कि वो अपने नाम बदलते रहा, पहले सुमित रहा, पहले कुछ रहा। अभी क्या है कि वो आलम बन के इससे शादी किया, क्या किया पता नहीं, किया सुमित करके बाकी शादी किया, बाकी क्या शायद वो भी नौकरी करता है और ये महिला भी जो है शिक्षा विभाग में नौकरी करती है। तो इस मामले में भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि धोखाधड़ी के भी मामले के हम लोग जांच कर रहे हैं। इस मामले में जांच क्या